क्लास गुड मॉर्निंग। हम हमारा अनुभाग 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने अनुभाग 2 में साम्राज्य जो आपका टॉपिक है उसमें 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में कल पढ़ा था। उस 3 क्षेत्रों में फैले हुए रोमन साम्राज्य में ही हम साम्राज्य का आरंभिक काल पढ़ेंगे। इस रोमन साम्राज्य को प्रमुख 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये दोनों जो चरण हैं 3री शताब्दी के बीच के समय के हैं। इसको ऐतिहासिक भागों में बांटा गया है। 3री शताब्दी का जो मुख्य भाग है वो पूर्ववर्ती साम्राज्य है और उसके बाद की यानी 3री शताब्दी के बाद की अगर हम बात करें तो वो परवर्ती साम्राज्य की बात है। इस समय 2 महान शक्तियाँ थी, एक थी ईरान, दूसरी थी साम्राज्य। तो ईरान जो था वो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत विविधतापूर्ण वाला था। यहाँ पर पहले पर्थियाई शासक थे, बाद में सशानी शासक बने और ईरानी लोग अधिक रहते थे। अब रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक विस्तृत क्षेत्र था और अनेक संस्कृतियों से मिला जुला रूप था। यहाँ 2 प्रमुख भाषाएं थी, एक थी लातिनी और एक थी यूनानी। पूर्वी भाग में जो लोग रह रहे थे वो यूनानी भाषा बोलते थे, पश्चिमी भाग में रह रहे थे वो लातिनी भाषा बोलते थे। और भूमध्य सागर इनके बीच का स्थान था जो इन दोनों को अलग करता था। और अगर भूमध्य सागर के पार की बात करें तो अफ्रीका प्रांत में त्रिपोलिया तानिया इन लातिनी भाषा और साइरेनाइका यानी यूनानी भाषा, इन दोनों के बीच का स्थान था वो। और इस साम्राज्य में जो रहते थे वो सभी एकमात्र शासक या सम्राट के ही प्रजा थे, यानी कि चाहे वे कहीं भी रहो सारे इस शासक से संबंधित सम्राट संबंधित थे और वे कोई भी भाषा बोलो वे सभी इस राज्य के भाग थे। अब इस समय सबसे पहले हम बात करें तो जो 509 ईस्वी से लेकर के 27 ईस्वी तक जो चला शासन वो था गणतंत्र से युक्त, जिसमें सेनेट संस्था थी। वो निकाय तो जो था जिसमें बड़े बड़े अभिजात वर्ग के लोग आते थे वो चलाते थे। उसके बाद 27 ईस्वी में जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र था जिसे ऑक्टेवियन ने तख्ता पलटा और सत्ता हाथ में ली और इसने अपना नाम ऑगस्टन रखा। वो रोम का सम्राट बना। ऑगस्टन ने 27 ईस्वी में जो राज्य स्थापित किया था उसे उसने प्रिंसिपेट कहा। राज्य का नाम इसने प्रिंसिपेट रखा। यद्यपि ऑगस्टन एक छत्र शासक था, सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तभी कल्पना को जीवित रखने के लिए उसने प्रमुख नागरिक यानी लातिनी भाषा में जिसे प्रिंसिपस कहा जाता है वैसा था और निरंकुश शासक नहीं था, यानी वो अपने आप को प्रमुख नागरिक मानता था। और यहाँ का जो राज्य था वो प्रिंसिपेट कहलाता था। यहाँ एक सेनेट थी जो एक निकाय होता था जो रोम का एक रिपब्लिक गणतंत्र था जो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। ये जो सेनेट जो एक निकाय था वो पूर्ण नियंत्रण रखता था राजा पर भी। अगर जैसा राजा सेनेट से व्यवहार करता था, अच्छा व्यवहार करता तो अच्छा राजा मान जाता था, और अगर वो शकी और किसी प्रकार की शंकाएं करता था तो वो जो शासक था वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो सेनेट के प्रति जैसा व्यवहार करता था वैसा वो शासक होता था। तो जो कई सेनेटर थे वो गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरस रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार का गणतंत्र की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समय समाप्त हो चुकी थी। सम्राट और सेनेट के बात करें तो एक प्रमुख संस्था होती थी सेना। तो ये जो सेना थी वो व्यावसायिक सेना थी। यहाँ इनको वेतन दिया जाता था 25 वर्ष तक इनको सेवा करनी होती थी। और जो एक खास विशेषता यह थी कि ये जो सेना का जो संगठन था वो एक कल संगठित निकाय था। इसमें 6 लाख से अधिक सैनिक थे और जो सैनिक थे उनका जो भाग्य था वो सम्राट पर आधारित था, क्योंकि ये जो सम्राट था वो सैनिकों को बेहतर वेतन और सेवा शर्तें देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये 27 ईस्वी में ऑगस्टन बना तो इसने धीरे धीरे इनका वेतन कम कर दिया, तो ये निराशा महसूस कर रहे थे, अनेक प्रकार के विद्रोह कर रहे थे। तो जो इतिहासकार जो थे जो पुस्तकें आदि लिख रहे थे वो सेनेटों के प्रति सहानुभूति रखते थे, सेना के प्रति नहीं रखते थे। तो सेनेट जो थे वो सेना के प्रति घृणा करते थे। तो इन दोनों में एक तरह से हिंसा, कभी लड़ाई झगड़ा, तनाव की स्थिति बनी रहती थी। फिर भी जो यहाँ की सरकार थी वो अनेक प्रकार के कर आदि लगा रही थी सेना पर और इनका खर्चा जो था या वेतन था वो नहीं दे रही थी। तो सम्राट, अभिजात वर्ग यानी सेनेट और सेना, ये 3 जो थे वो इस रोम साम्राज्य को चलाने वाले थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि सेना पर किस प्रकार से नियंत्रण रखे, यानी सेना को अगर कब्जे में रखा जाए, सेना को नियंत्रण रखा जाए तो शासन अच्छा चलेगा। तो सामान्यतः इसका परिणाम ये होता था कि अगर ज़्यादा सेना पर नियंत्रण रखा जाए तो गृह युद्ध होते थे और कई बार विद्रोह भी होते थे सेना के द्वारा। एक ऐसे वर्ष की बात करें जो 69 ईस्वी को छोड़ दिया जाए तो एक के बाद एक
मिलाकर 4 राजा गद्दी पे बैठे। पहली 2 शताब्दियों में गृह युद्ध नहीं हुआ, शांति रही। बाद वाले कुछ समय युद्ध भी हुए ऐसे। तो ये जो शासन जो चल रहा था रोम साम्राज्य में वो पारिवारिक वंशक्रम का था। राजा का जो पुत्र था वही शासक बनता था, या कोई उत्तराधिकारी दत्तक जिसको लिया जाता था गोद, वो राजा बनता था। तो सेना भी सिद्धांत को मानती थी। जो अगस्टन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने टिबेरियस जो शासक बना उसके बाद 14 से लेकर 37 वो दत्तक पुत्र था, उसे गोद लिया था, वो शासक बना। और उसने देखा कि उसका जो राज्य विस्तार है अगस्टन का बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसने अधिक विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अगस्टन का समय और टिबेरियस का समय शांति काल का समय था। और जो इसके बाद की जो है उसमें धीरे धीरे फिर आंतरिक संघर्ष चले, सैनिक विजयों का अभियान भी चले। और एकमात्र जो शासक था सम्राट ट्राजान, जो 113 से 17 तक राजा बना, उसने एक अभियान चलाया जो फरात नदी के पार गया और वहाँ के क्षेत्रों पे उसने निरंतर कब्जा किया और उत्तराधिकारियों को वहाँ का इलाका छोड़ना पड़ा। इसके लिए एक शासक ने उसके बारे में कहा भी है कि उसने ट्राजान जो शासक था उसने फरात नदी के रास्ते से आगे बढ़ा और पर्शियन की राजधानी थी टेसिफोन, उस पर शासन किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और फरात की खाड़ी के सिरे तक पहुंच गया। और उसने भारत को भी देखने का प्रयास किया कि इसको भी मैं जीतूं, लेकिन वो सिकंदर के समान महान नहीं था, इसलिए उसको वो जीत नहीं पाया।